नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आइए आज क्लास 12 के प्रोज का फर्स्ट लेसन अंग्रेजी का द लास्ट लेसन फर्स्ट लेसन अर्थात अंतिम पाठ अल्फांस डाउडेट, जिसके राइटर कौन हैं? अल्फांस डाउडेट। प्यारे बच्चों, आइए हम सबसे पहले जानते हैं अबाउट द अथर, लेखक के बारे में जिन्होंने इसको लिखा है। अल्फांस डाउडेट 1846-1897 से अल्फांस डाउडेट जो थे 1840 ईस्वी से 1897 में वाज ये फ्रेंच में थे नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और नोवेलिस्ट के एक छोटे कहानी लेखक थे। द लास्ट लेसन अंतिम पाठ इज सेट स्थापित है इन द डेज उन दिनों में आप फ्रांको के पर्शियन में वार 1870-1871 इन विच फ्रांस, जो कि युद्ध हुआ था 1870 से लेकर 1871 ईस्वी में युद्ध हुआ था। इन विच फ्रांस, जिसमें फ्रांस वाज डिफीटेड बाय पर्शियन, जिसमें पर्शियन के द्वारा फ्रांस की पराजय हुई। लेड बाय बिस्मार्क के द्वारा। पर्सिया देन, तब पर्सिया कंसिस्टेड पूरी तरह से आप व्हाट नाउ आर द, और वो ऐसी कौन सी चीज़ है द नेशंस, राष्ट्र के लिए आप जर्मनी में पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, जो कि जर्मनी, पोलैंड एंड पार्ट्स में से अंग या भाग होता है। ये सब क्या है? ये पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, ये सब ऑस्ट्रिया के क्या हैं? अंग हैं। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रेंच का वर्णन किया गया है। ऑफ अल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड इनटू पर्शियन हैंड्स, जो कि अल्सेक एंड लोरेन हैव पास्ड अर्थात बीत चुका, पास्ट मीन से बीत गया या गुजर गया, इनटू पर्शियन हैंड्स, पर्शियन के हाथों से। ये रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़कर, रीड मीन से पढ़ना, स्टोरी मीन से कहानी, स्टोरी मीन से मंजिल भी होते हैं यानी, लेकिन यहाँ पे कहानी से संबंधित है। देखिए, टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए, व्हाट इफेक्ट, कैसा प्रभाव, दिस हैड एंड लाइफ एट स्कूल, जो कि हमारे स्कूल में जीवन में घटित हुआ है। अबाउट द लेसन, द लास्ट लेसन रिटेन बाय अल्फांस, यह देखिए पैसिव वॉइस का प्रयोग किया गया है। राइट, रोट, रिटेन। देखिए पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव 3 डिग्री होती है। तो सबसे पहले देखिए राइट, ये पॉजिटिव, रोट सुपरलेटिव, रिटेन जो है कंपैरेटिव, पॉजिटिव सुपर कंपैरेटिव। तो देखिए कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। द लास्ट लेसन रिटेन बाय अल्फांस डाउडेट, अर्थात जो अंतिम पाठ था उसको किसके द्वारा लिखा गया था? अल्फांस डाउडेट के द्वारा। नैरेट्स मीन से वर्णन करना होता है। अबाउट द ईयर, उसी साल 1870 ईस्वी में, व्हेन द पर्शियन फोर्सेज अंडर, पर्शियन की सेनाएं अंडर बिस्मार्क के नीचे काम करती थी। अटैक्ड एंड कैप्चर्ड फ्रांस, जो कि अटैक्ड मीन से आक्रमण किया, एंड कैप्चर्ड फ्रांस के द्वारा पकड़ लिया गया। द न्यू पर्शियन, अगले नए पर्शियन रूलर्स में से शासक, जो नए शासक थे, डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच, वो लगातार फ्रेंच भाषा पढ़ाते रहे, फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल में। ऑफ अल्सेक एंड लोरेन द फ्रेंच टीचर्स, फ्रेंच के अध्यापक, वर आस्क्ड टू लीव, वे हमेशा छोड़ने के बारे में पूछते थे। द टेस्ट अनुवाद सहित। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट, आई माने मैं, स्टार्टेड मीन से शुरू किया या प्रारंभ किया, फॉर माने के लिए, स्कूल मीन से विद्यालय, वेरी माने बहुत, लेट मतलब देरी हो गई, दैट मॉर्निंग अगली सुबह। तो हमको इसका अनुवाद यहाँ से करना पड़ेगा। दैट मॉर्निंग अर्थात मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देरी से गया। देखिए, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, अर्थात मैं उस सुबह स्कूल के लिए बहुत देर से निकला या गया। वाज इन ग्रेट, और मुझे डांट पड़ने का अधिक डर था। ड्रीड ऑफ ए स्कोल्डिंग, ड्रीड मीन से अधिक, ऑफ ए स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था। स्पेशली बिकॉज, विशेष रूप से,
एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा, सेड दैट कि ही वुड क्वेश्चन वे कह चुके थे, अस ऑन पार्टिसिपल के विषय में प्रश्न पूछेंगे, एंड और आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, पहले शब्द के बारे में, फॉर ए मोमेंट, मैंने कुछ क्षण विचार किया, आई थाट, और सोचा, ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डूर्स, कि मैं घर से कहीं दूर चला जाऊं और समय व्यतीत करूं, आई थाट, मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे, दूर चला जाऊं, एंड स्पेंडिंग में से बिताना होता है, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डूर्स, अर्थात मैं घर से कहीं बाहर चला जाऊं और समय व्यतीत करूं। इट वाज सो वार्म, ये बहुत सारे कीड़े मकोड़े थे, सो ब्राइट, जो चमक रहे थे, द बर्ड्स, चिड़िए, वर चर्पिंग, चिड़िया जो है क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स, अर्थात जंगल की लकड़ियों पर बैठ करके क्या कर रही थी, चहचहा रही थी, एंड इन द ओपन फील्ड, और खुली गलियों में, खुले मैदानों में, बैक ऑफ द सॉमिल, अबव व्हील, पक्षी जो है, द पर्शियन सोल्डर्स, पर्शियन के सिपाही, वर ड्रिलिंग, बहुत अधिक खुशी थे, इट वाज ऑल मच, ये बहुत अधिक हो गया था, मोर टेम्पटिंग दैन द रूल फॉर पार्टिसिपल में भाग लेने के लिए, बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, मुझ में शक्ति थी, टू रेसिस्ट, आज़ाद करने की, एंड ह्यूरिड ऑफ स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल चला गया। व्हेन आई पास्ड द टाउन हॉल देयर वाज ए क्राउड, अर्थात व्हेन माने जब, आई पास्ड मैं गुजरा, द टाउन अर्थात नगर कस्बों से, हॉल देयर वाज ए क्राउड, अर्थात जब मैं नगर से गुजरा तो वहाँ पर देयर वाज ए क्राउड, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ थी, क्राउड में से भीड़ होता है, इन फ्रंट, मेरे सामने, ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने, फॉर द लास्ट टू, अंतिम दो के लिए, अंतिम 2 साल, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारे लिए बहुत खराब अखबार थी, हैड कम फ्राम देयर, जो कि वहाँ से आ चुकी थी, द लास्ट बैटल्स, अंतिम युद्ध, बैटल में से युद्ध होता है, लड़ाई झगड़ा, द ड्राफ्ट, छोड़ चुके थे, द आर्डर्स, आदेशों को, ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, जिन्होंने ऑफिसर को क्या दिया, आदेश दिया, एंड आई थाट, और मैंने सोचा या विचार किया, टू माई सेल्फ, अपने बारे में, विथाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, विथाउट माने के बिना, स्टॉपिंग में से रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर, कि क्या बात हो सकती है, व्हाट कैन बी द मैटर, क्या बात हो सकती है, नाउ, अब, देन, तब, एज आई ह्यूरिड बाई फास्ट, तब मैं तेज़ी से चला गया, आई कुड गो, मैं जाना चाहता था, द ब्लैक स्मिथ, लोहार के पास, वाचर, कसाई के पास, हु वाज देयर, जहाँ पर वे बहुत सारे थे, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग द बुलेटिन, विथ हिज अप्रेंटिस रीडिंग, जो कि अप्रेंटिस को पढ़ रहे थे, द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी, तब मुझे बुलेटिन के नाम से पुकारा जाता था, कॉल्ड आफ्टर मी, डू नॉट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाओ, ये देखिए पैसिव वॉइस है, डू नॉट आदेश दे रहा है, डू नॉट गो सो फास्ट, इतना तेज मत जाइए, बब, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम अपने स्कूल में समय से पहुँचोगे, आई थाट, मैंने सोचा या विचार किया, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है, आई थाट, मैंने सोचा या विचार किया, थाट मीन से सोचना या विचार करना, ही माने वह, वाज माने था, मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वह मेरा क्या कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है, एंड रीच्ड, और मैं पहुंच गया, एम हैमिल्स, यहाँ देखिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, एम हैमिल्स लिटिल गार्डन, एम हैमिल्स जो था वो छोटी बगिया में था, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, जो कि हल्की हल्की क्या ले रहा था, हवा, यूजुअली, आमतौर पर, व्हेन स्कूल बिगैन, जब स्कूल शुरू हुआ, देयर वाज ए ग्रेट बस्टल्स, वहाँ पर एक बहुत सारी भीड़ थी, विच कुड बी हर्ड, जो हमें सुनाई दे सकती थी, आउट इन द स्ट्रीट, गलियों में, द ओपनिंग, खुली गलियों में, एंड क्लोजिंग, बंद गलियों में, ऑफ डेस्क, बेंच, लेसन्स रिपीटेड, जहाँ पर पाठ को दोहराया जाता था, रिपीटेड मीन से दोहराना, इन यूनिजन वेरी लाउड, यूनिजन में बहुत तेज़ी से शोर हो रहा था, विथ आवर हैंड्स, और जो हमारे हाथ हैं, ओवर
ओवर आवर ईयर्स, और हमारे कान जो हैं, टू अंडरस्टैंड समझ चुके थे, बेटर बहुत बढ़िया, एंड द टीचर्स और अध्यापक के लिए, ग्रेट रूलर रैपिंग जो एक महान शासक था, ऑन द टेबल टेबल के बगल, बट लेकिन, नाउ इट वाज आल्सो ये बहुत अधिक अब भी हो रहा था, आई हैड काउंटेड मैंने गिना या मैंने चुना, ऑन द कमोशन कमोशन को, टू गेट टू माई डेस्क अर्थात मैं अपनी बेंच को पाने के लिए कमोशन को चुना, विथआउट के बिना, बीइंग सीन देखे बगैर, बट लेकिन, ऑफ कोर्स अवश्य, दैट डे एवरीथिंग अर्थात उस दिन हर चीज़, एवरीथिंग मीन हर चीज़ या हर वस्तु, हैड टू बी इज क्वाइट इतनी शांत रखी थी, एज संडे मॉर्निंग रविवार की सुबह, थ्रूज माने में से होकर, द विंडो खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी पहले ही, इन दियर प्लेसेज उन स्थानों पर अर्थात मैंने अपने सहपाठियों को उन स्थानों पर पहले से क्या कर चुका था, देख चुका था, एंड और, एम हैमिल वॉकिंग जो थे क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, वॉकिंग मीन से टहलना घूमना, अप एंड डाउन ऊपर नीचे, विथ हिज ट्रेबल जो भयानक रूप से काँप रहे थे, आयरन रूलर अंडर हिज जो कि वह शासक थे, लौह पुरुष शासक थे, हिज आर्म लौह पुरुष शासक, आई हैड टू ओपन मैंने खोल दिया, द डोर दरवाजे को, एंड गो और चला गया, इन बिफोर एवरीबॉडी हर कोई चला गया, एवरी मीन से हर कोई है, हर व्यक्ति, यू कैन इमेजिन आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ माने कैसे, आई ब्लस्ड एंड फ्राइटेंड आई वाज आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कैसे डरा हुआ था या लज्जित हुआ था, बट नथिंग हैपन लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, बट नथिंग हैपन लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ, एम हैमिल शाह ने मुझे देखा, एम हैमिल शाह मी एम हैमिल ने मुझे क्या किया, देखा, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली दयालुता पूर्वक, गो टू योर प्लेस क्विकली अर्थात अपने स्थान पर जल्दी से जाओ, लिटिल फ्रेंच छोटा फ्रांज, वी वर बिगनिंग विथआउट यू अर्थात वो तुम्हारे गए बगैर वो शुरू नहीं कर सकता, वी वर बिगनिंग विथआउट यू अर्थात जब आप जाएंगे नहीं बगैर आपके गए बगैर वो शुरू नहीं कर सकता, आई जम्प्ड ओवर बेंच मैं बेंच पे क्या किया, कूद गया, आई जम्प्ड ओवर द बेंच, एंड सैट डाउन और बैठ गया, एट माई डेस्क अपने डेस्क पर, नॉट टिल देन और तब तक नहीं उठा, व्हेन जब, आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट अर्थात मेरे बगल जो था वो बहुत डरा हुआ था, फ्राइट मीन से डरा हुआ था, डिड आई सी क्या मैंने देख लिया, दैट आवर टीचर अपने अध्यापक को, ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन अर्थात मैंने अपने अध्यापक को कैसे देखा, उनकी जो शर्ट थी वो सुंदर थी, कोट थी कैसी थी, सुंदर थी, हिज फ्रिल्ड शर्ट वो भरी हुई थी, मनमोहक थी, एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क और उसमें छोटे छोटे रेशम लगे हुए थे काले काले, कैप और उनकी टोपी काली थी, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड जो कि बहुत अधिक मोहित कर रही थी, दैट माने कि, ही नेवर वर एक्सेप्ट कि वे हमें कभी आशा नहीं कर सकते, ऑन इंस्पेक्शंस एंड प्राइज डेज अर्थात उपहार के दिनों में, बिसाइड माने के अतिरिक्त, द होल स्कूल पूरा स्कूल, सीम्ड प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज इतना अद्भुत, एंड सोलमन बट लेकिन, द थिंग दैट सरप्राइज एक ऐसी चीज़ मुझे आश्चर्य में डाल दी, मी मोस्ट वाज टू सी देखने के लिए, ऑन द बैक बेंचेज बेंच के पीछे, दैट जो कि वर ऑलवेज इम्पटी हमेशा खाली रहती थी, द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली अर्थात गांव के लोग जो थे वो बहुत शांतपूर्वक ढंग से बैठे हुए थे, लाइक अवर सेल्वेस जो स्वयं में पसंद करते थे, ओल्ड हाजर विथ हिज थ्री कार्नर्ड तीन तिकोने के साथ, विथ हिज थ्री कार्नर्ड मीन से तिकोना होता है, हैट द फार्मर मयूर किसान मयूर, द फार्मर पोस्टमास्टर, एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स और कई लोग बगल में बैठे हुए थे, एवरीबॉडी हर कोई, लुक्ड सेड देखता था और कहा, एंड हाजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर हाजर ने क्या लिया आया है, पुराना प्राइमर लिया आया है, थम्ड जो कि अंगूठे में लगा हुआ है, एट द एज अंगूठे के किनारे, एज मीन से किनारा होता है,
एंड ही हेल्ड और पकड़ा, उन्होंने पकड़ा हुआ है, इट ओपन उसे खोलने के लिए, ऑन हिज नीज अपने नखूनों के बल पर, विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स जो कि एक महान रंगीन चश्मा था, लाइंग अक्रॉस द पेज जो पेज के शुरू करने वाले थे। While I was wondering about it all, while मैंने जब या जब कि I was wondering मैं घूम रहा था, about it all अर्थात जब मैं इन सभी पर विचार कर रहा था या सोच रहा था। एम हैमेल माउंटेड हिज चेयर अपने कुर्सी पर बैठ गए, माउंटेड हिज चेयर अपनी कुर्सी पर बैठ गए। इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल और उसी गंभीर और विनम्र जेंटल टोन आवाज़ में विच ही हैड यूज जो कि वे हमें प्रयोग करते थे। सेड कहा, माई चिल्ड्रन मेरे बच्चे, दिस इज़ द लास्ट लेसन ये अंतिम पाठ है। आई शैल गिव यू ये मैं आपको देना चाहता हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन और मुझे बर्लिन से क्या आया, आदेश आया है। टू टीच ओनली जर्मन कि केवल जर्मन पढ़ाया जाए। इन द स्कूल में ऑफ हल्सेक एंड लोरेन द न्यू मास्टर नए मास्टर थे, कम्स टू टुमारो आने वाले। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन ये आपका अंतिम फ्रेंच पाठ है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण आदेश देना चाहता हूँ। व्हाट ए थंडर क्लैप तभी तालियों की गड़गड़ाहट होती है। दीज वर्ड्स वर टू मी ये सभी शब्द किसके लिए थे, हमारे लिए। ओह अरे, द रिचेज दैट वाज ये छीन लिया गया, दैट वाज व्हाट दे हैड पुट अप आउट दैट माने जो, वाज माने था, व्हाट दे हैड जो उनके पास था, रखा हुआ था, अप एट द टाउन हॉल नगर के कस्बों में। माई लास्ट फ्रेंच लेसन मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। भाई क्यों, आई हार्डली आई न्यू मैं जानता था या मुश्किल से जानता था, हाउ टू राइट कि कैसे लिखा जाए। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर आई मस्ट स्टॉप देयर। आई शुड नेवर मुझे कभी नहीं चाहिए, लर्न मीन से सीखना, एनी मोर मतलब बहुत अधिक, आई मस्ट स्टॉप देयर मुझे वहाँ बहुत अधिक रुकना भी नहीं चाहिए। देन तब, ओह अरे, हाउ सॉरी कितना दुख हुआ, आई वाज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन कि वहाँ पर मेरा पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा था। फॉर सीकिंग खोज रहा था, बर्ड्स चिड़िया को, एक्स अंडे को, आर गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार जो सार में क्या कर रहे थे, पिघल रहे थे। गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार जो सार में क्या कर रहे थे, पिघल रहे थे। माई बुक्स मेरी किताबें, दैट माने जो, हैड सीम्ड सच रखी हुई थी या प्रतीत होती थी, सच ए न्यूजेंस ए व्हाइल एगो जब तक, सो हैवी इतना भारी, कैरी ले जाने में, माई ग्रामर मेरा व्याकरण, एंड माई हिस्टोरी मेरा इतिहास, ऑफ द सेंस वर ओल्ड फ्रेंड्स जो कि पुराने मित्रों के पास थी। नाउ अब, दैट मन जो कि, आई कुड नॉट गिव अप मैं त्याग नहीं सकता, आई कुड नॉट गिव अप या मैं दे नहीं सकता। फॉरगेट भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर अपने सभी शासकों के बारे में, एंड हाउ क्रैंकली ही वाज कि वह कितना वज्रपात थे। पुअर मैन गरीब व्यक्ति ने बोला, इट वाज इन ऑनर सम्मान के साथ, ऑफ दिस लास्ट लेसन अर्थात इस प्रश्न के अंतिम पाठ में, दैट ही हैड जो कि उसने रख लिया था, पुट ऑन हिज फाइन जुर्माने के लिए, संडे मतलब रविवार, क्लॉथेज मीन से कपड़ा, यहाँ देखिए क्लॉथ मीन से कटा हुआ कपड़ा, क्लॉथेज मीन से सिला हुआ कपड़ा होता है। एंड नाउ और अब, आई अंडरस्टूड मैं समझ गया, भाई माने क्यों, द ओल्ड मैन अर्थात बूढ़ा व्यक्ति जो था, ऑफ द विलेज गांव का, वर सिटिंग देयर वहाँ पर बैठा हुआ था, इन द बैक ऑफ रूम कमरे के पीछे अर्थात कमरे के पीछे कौन बैठा हुआ था, बूढ़ा व्यक्ति। इट वाज बिकॉज दे वर सॉरी ये इसलिए हुआ क्योंकि दे वर सॉरी वे क्षमा चाहते थे, टू माने इतना अधिक, दैट माने कि, दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर अर्थात वे स्कूल कभी गए ही नहीं। इट वाज दियर ये वहाँ पर
वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स, अर्थात जो हमारे 40 वर्ष के कौन थे मास्टर, उनको धन्यवाद दे रहे थे। आप फेथफुल, दयापूर्वक, सर्विस, सेवा, एंड शोविंग, दिखा रहे थे। दियर रिस्पेक्ट, अपनी सम्मान, फॉर द कंट्री दैट, अपने देश के लिए, दैट माने जो, वाज दियर्स नो मोर, जो कि अत्यधिक नहीं था। व्हाइल आई वाज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, अर्थात मैं जब इन सभी पर क्या कर रहा था, विचार कर रहा था। व्हाइल माने जब या जबकि, आई वाज थिंकिंग, सोच रहा था या विचार कर रहा था, ऑफ ऑल दिस, अर्थात मैं जब इन सभी बातों पर क्या कर रहा था, विचार कर रहा था। आई हर्ड माई नेम कॉल्ड, अर्थात मेरे नाम से किसी ने पुकारा। ये देखिए, आई हर्ड माई नेम, अर्थात मेरे नाम से किसी ने पुकारा। इट वाज माई टर्न टू रिसाइट, अर्थात ये मेरी फटी हुई क्या थी, कविता। व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन, मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। टू बी एबल, मैं योग्य नहीं हूँ। टू से, कहने के लिए। दैट ड्रीडफुल, एक भयानक। रूल ऑफ, नियम। फॉर द पार्टिसिपल, अर्थात पार्टिसिपल में भाग लेने के लिए। ऑल थ्री, जो में से होकर जाता है। वेरी लाउड, जो बहुत ध्वनि करता है। एंड क्लियर, और बहुत क्लियर आवाज़ में। एंड विथाउट वन मिस्टेक, और एक गलती किए बिना। बट, लेकिन। आई गॉट मिक्सड, मैंने उसको घोल दिया या मिला दिया। अप ऑन द फर्स्ट, पहले ही शब्दों को। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा हुआ था। होल्डिंग, पकड़े हुए। ऑन टू माई डेस्क, और मैं अपनी बेंच पकड़े हुए वहाँ पर क्या था, खड़ा हुआ था। माई हार्ट बीटिंग, अर्थात मेरा हृदय जो है वो धड़क रहा था तेज़ी से। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और मैं डर नहीं रहा था देखने के लिए। आई हर्ड, मैंने सुना या मुझे सुनाई दिया। आई हर्ड, मैंने सुना या मुझे सुनाई दिया। एम हैमेल से टू मी, एम हैमेल ने मुझसे कहा। आई वुड नॉट स्कोल्ड यू, मैंने आपको नहीं डांटा। लिटिल फ्रांज ने कहा। यू मस्ट फील, आपको अनुभव करना चाहिए। बैड एनफ, खराब बातों के बारे में। सी हाउ इट इज़, कि ये कैसे हो सकता है। एवरी डे, हर दिन या प्रत्येक दिन। वी हैव सेड टू अवर सेल्वेज, हम स्वयं में कहते हैं। वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, मैंने बहुत अधिक समय व्यतीत किया। आई विल लर्न इट टुमारो, मैं आने वाले कल के बारे में सीखना चाहता हूँ। आई विल लर्न टुमारो। एंड नाउ यू सी, और आपको देखना चाहता हूँ। वेयर, जहाँ कहीं भी। वी हैव कम आउट, हम जाते हैं या बाहर जाते हैं। ओह, अरे। दैट्स, जो कि। द ग्रेट ट्रबल, और एक विपत्ति। ट्रबल में से विपत्ति होता है। विथ अलसेक, अलसेक के साथ थी। शी पुट्स ऑफ लर्निंग, वे हमें कुछ सिखा रहे थे। टिल टुमारो, आने वाले कल के बारे में। नाउ दोज फेलोज, अब उनके साथी। आउट देयर विल हैव द राइट, वहाँ से चले गए। टू से, ये कहने के लिए। टू यू, हाउ इज इट, कि ये कैसे पॉसिबल है। यू प्रिटेंड, आपने बहाना बनाया। प्रिटेंड मीन से बहाना बनाया। टू बी फ्रेंच मैन, फ्रेंच व्यक्तियों के लिए। एंड एट, और फिर भी। यू कैन नाइदर, आप तब तक नहीं बोल सकते। स्पीक नार राइट, जब तक नहीं लिख सकते। योर ओन लैंग्वेज, अर्थात आप तब तक नहीं बोल सकते जब तक अपनी भाषा में आप लिख नहीं सकते। बट, लेकिन। यू आर नॉट द वर्ड्स, आप खराब नहीं हैं। बट, लेकिन। यू आर नॉट द वर्ड्स, आप खराब नहीं हैं। पुअर लिटिल, गरीब व्यक्ति। फ्रेंड, वी हैव ऑल ए ग्रेट डील, हमने एक महान सौदा किया है। टू रिप्रोच आवर सेल्वेस विश, और अपने साथ दूसरों के को भी। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता। वर नॉट एंजियस, इस बात से उत्सुक नहीं थे। योर पेरेंट्स, आपके माता पिता। वर नॉट एंजियस, उत्सुक नहीं थे। एनफ टू हैव यू लर्न, कि आप ये सीखें। द प्रीफर्ड टू पुट यू टू वर्क, प्रीफर्ड मीन से उड़ेल दिया, आपको बहुत सारा काम मिल गया। ऑन ए फार्म, फार्म पर। एट द मिल्स, और मिल्स पर। सो एज टू हैव, जैसा तैसे हो सका। ए लिटिल मोर मनी, मुझे बहुत कम पैसे मिले। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, और उन सभी ने मेरे ऊपर क्या लगाया, दोष लगाया। ब्लेम मीन से दोषी ठहराना या दोष लगाना। है बाई नॉट ऑफन, जो कि मैंने कभी नहीं प्रायः सुना था। सेंट यू टू वेटर, पानी के लिए। माई फ्लावर्स, मेरे फूल। इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन, अर्थात इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन,
अपने पाठ पढ़ाने के अतिरिक्त या बजाय, लर्निंग योर लेसन्स। एंड व्हेन, और जब, आई वांटेड, मैं जाना चाहता था, टू गो फिशिंग, अर्थात जब मैं मछली मारने जाना चाहता था। डिड आई नॉट जस्ट, क्या मैंने विचार नहीं किया, गिव यू ऑल ए हॉलीडे, कि आज छुट्टी का दिन था। देन तब, फ्राम वन थिंग टू अनदर, एक ऐसी चीज़ थी, एम हैमेल, हैमेल के पास, वेंट ऑन टू टॉक, जो बात करती थी, ऑफ द फ्रेंच, फ्रेंच भाषा में, लैंग्वेज, सेइंग, कह रही थी, दैट की इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, की ये बहुत अत्यधिक सुंदर भाषा है। द क्लियरेस्ट, एक सुंदर, द मोस्ट लॉजिकल, एक लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड, गार्ड सिपाही के पास होना चाहिए, इट एमंग अस, एंड एमंग में से चारों ओर होता है, अस माने हमारे चारों ओर, एंड नेवर फॉरगेट, और हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, इट, ऐसा, बिकॉज, क्योंकि, व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोग हमारे चारों तरफ क्या थे, एकत्रित, एज ए लॉन्ग दे होल्ड, और वे लंबे समय से पकड़े हुए थे। फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा में तेज़ी से बोल रहे थे। फास्ट टू दियर लैंग्वेज, वे अपनी भाषा में क्या कर रहे थे, तेज़ी से बोल रहे थे। इट इज़ एज, ये ऐसे हुआ, इफ़ दे, यदि वे, हैड दे के टू दियर प्रिजन, कि वे हमें जेल में रखे हुए हैं। देन तब, ही ओपन, उन्होंने खोल दिया, ए ग्रामर, व्याकरण को, एंड रीड अस आवर लेसन, और हमारे पाठ को क्या किया, पढ़ाया। आई वाज अमेज्ड, मैं आश्चर्यचकित था। आई वाज अमेज्ड टू सी, देख कर, हाउ वेल, कि ये कैसे हो संभव है। आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। इट ऑल ही सेड, ऐसा उसने कहा। सेम टू से, सीम्ड, सो इजी, इतना आसानी से। सो इजी, आई थिंक टू, मैं अत्यधिक सोचा। दैट माने कि, आई हैड नेवर लिस्टेंड, मैंने कभी नहीं सुना। आई हैड नेवर लिस्टेंड, मैंने कभी नहीं सुना। सो केयरफुल्ली, इतने ध्यानपूर्वक। एंड दैट, और जो, ही हैड नेवर स्पेन, जिसका कभी वर्णन ही नहीं किया जा सकता। एवरीथिंग, हर चीज़ या हर वस्तु, विथ सो मच पेशेंस, इतनी धैर्यवान पूर्वक रखी थी। इट सीम्स, ऐसी लगती थी, ऑलमोस्ट, लगभग, एज माने जैसे, जो, इफ़ द पुअर मैन, गरीब व्यक्ति, वांटेड टू गिव अस ऑल, वो हमें देना चाहता था। वांटेड टू गिव अस ऑल, वह सभी चीज़ें हमको क्या करना चाहता था, देना चाहता था। न्यू, क्योंकि वे जानता था। बिफोर गोइंग, वे जाने से पहले। बिफोर गोइंग अवे, दूर जाने से पहले। एंड टू पुट इट, और उसे रखने से पहले। ऑल इंटू अवर हिट्स ऑन स्ट्रोक, जो कि वो हमारे हृदय पे क्या कर रहा था, प्रहार कर रहा था। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद। वी हैड ए लेसन, वी हैड ए लेसन, हमारे पास एक पाठ था, लेखन था। दैट डे, उस दिन। एम हैमेल हैड न्यू कॉपीज, एम हैमेल के पास नई किताबें थी, फॉर अस, हमें देने के लिए। रिटिन, जो लिखी हुई थी, इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो कि सुंदर हाथों से क्या हुई थी, लिखी हुई थी। फ्रांस अल्सेक, फ्रांस अल्सेक, दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग, वे एक छोटे झंडे की तरह पसंद करते थे। फ्लोटिंग, चौड़े, विस्तृत, एवरीवेयर, हर जगह। इन द स्कूल रूम्स, स्कूल के कमरे में। हंग, लटके हुए थे। फ्रॉम द रॉड ऑफ द, एट द टॉप, रॉड के टॉप पर। आवर डेस्क, और हमारी बेंच। यू आट टू हैव सीन, आपने हमेशा देखा होगा। यू आट टू हैव सीन, हाउ, कैसे। एवरी वन सेट टू वर्क, ये हर कोई व्यक्ति अपना काम कैसे स्थापित करता है। एंड हाउ क्वाइट, और कितना शांत रहता है। इट वाज, ऐसा इसलिए था। द ओनली साउंड वाज, कि साउंड जो क्या थी, आवाज़ करती थी। स्क्रैचिंग, बिखरी हुई थी। ऑफ द पेंस ओवर द पेपर, अर्थात पेन से जो लिखा हुआ था वो पेपर के चारों क्या था, बिखरा हुआ था। वंस सम बेटल्स, कुछ युद्ध में। फ्लेव इन, कुछ युद्ध में इनका प्रयोग किया गया। बट, लेकिन। नो बॉडी, कोई नहीं। पेड एनी अटेंशन, उस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। टू देम, नॉट इवन द लिटिलेस्ट, और कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हु वर्क, जिन्होंने काम किया। राइट ऑन ट्रेसिंग, बहुत मेहनतपूर्ण। दियर फिश, उन मछलियों पर। हुक्स, हुक्स पर। एज इफ, यदि। दैट वाज फ्रेंच, जो कि फ्रेंच भाषा में था। टू ऑन द रूफ द पिजन्स,
पिजन्स मीन से कबूतर होता है। ऑन द रूफ छत पर, कमरे की छत पर। द पिजन्स कबूतर कुकड वेरी बहुत मतलब उनकी आवाज़ जो है बहुत धीमी से बोल रहे थे। लो एंड आई थाट मैंने सोचा, टू माई सेल्फ अपने बारे में, विल क्या, दे मेक देम सिंग इन, क्या वे मेरे साथ गा सकते हैं, विल देम मेक देम सिंग इन जर्मन भाषा में, इवन द पिजन्स यद्यपि कबूतर के अतिरिक्त। व्हेन ईवर जब कभी भी या जब कहाँ। आई लुक्ड मैंने देखा, अप फ्रॉम माई राइटिंग मैंने अपने लेखन को। आई सा मैंने देखा, एम हैमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर अर्थात मैंने देखा एम हैमेल बैठे हुए थे कैसे, एक विनम्र तरीके से अपने इन हिज चेयर अपनी कुर्सी पर। एंड गेजिंग और निहार रहे थे, फर्स्ट एट वन थिंग एक ही चीज़ को, देन तब एट अनदर दूसरी चीज़ उन्हें क्या हुई दिखाई दी। एज मैंने जैसे, इफ़ ही वांटेड जैसा कि वे चाहते थे, टू फिक्स इन हिज माइंड अपने मन में क्या करना चाहते थे, भरना चाहते थे। जस्ट हाउ एवरीथिंग जैसा कि हर चीज़, लुक्ड उन्हें दिखाई देती थी, इन दैट लिटिल स्कूल उस स्कूल में। फैंसी फॉर 40 ईयर्स अर्थात 40 वर्ष के लिए। ही हैड बीन देयर वे वहाँ से चले गए थे। इन द सेम प्लेस उसी स्थान पर। विथ हिज गार्डन अपनी बगीचे में। आउटसाइड बगल। द विंडो खिड़की एंड हिज क्लास खिड़की और उनके क्लास। इन फ्रंट ऑफ हिम उनके सामने थी। जस्ट लाइक दैट जैसा कि पहले था। ओनली द डेस्क केवल डेस्क एंड बेंचेज हैड बीन वार्म्स कीड़े मकोड़ों से क्या हुए थे, भरे हुए थे। द वॉलनट अखरोट के पेड़ ट्रीज इन द गार्डन बगीचे में थे, वर टैलेंट लंबे लंबे थे। एंड द हैविंग और भरे हुए थे। दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ जो बहुत अधिक मात्रा में भरे हुए थे। ट्वाइंड दुगने थे। अबाउट द विंडोज खिड़की के बगल। टू द रूफ छत पर। हाउ इट मस्ट कि ये कैसे होना चाहिए। हैव ब्रोकन हिज हार्ट जो कि उनके हृदय को क्या कर दिया है, झकझोर दिया है। टू लीव इट ऑल जो कि उन्होंने सब छोड़ दिया। पुअर मैन गरीब बेचारा। टू हियर हिज सिस्टर अपनी बहन की बातें सुनता रहा। मूविंग अबाउट इट द रूम और कमरे को क्या करता रहा, हिलाता रहा। एबव पैकिंग दियर ट्रंक्स अर्थात पेड़ के तने को वो क्या करता रहा, हिलाता रहा रूम के बगल। फार दे मस्ट ऐसा इसलिए हुआ। लीव द कंट्री नेक्स्ट डे क्योंकि उन्होंने अगले दिन देश को छोड़ दिया। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। बट लेकिन ही हैड द करेज उन्होंने साहस दिखाया। करेज मीन से साहस दिखाना होता है। टू हियर एवरी लेसन अर्थात प्रत्येक पाठ को पढ़ने के लिए उन्होंने क्या दिखाया, साहस दिखाया। हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। आफ्टर द राइटिंग लिखने के बाद या लेखन के बाद। वी हैड ए लेसन हमने एक पाठ याद किया। इन स्टोरी अपने इतिहास में। एंड देन और तब। द बेबीज चैंटेड दियर बेबीज अर्थात बच्चियाँ जो चैंटेड दियर बा बी बो बू कह करके बहुत मनमोहक आवाज़ थी। डाउन माने नीचे। देयर एट द बैक ऑफ द रूम अर्थात कमरे के बगल। ओल्ड हाजर पुराना हाजर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स अपने रंगीन चश्मे को क्या किया हुआ था, रखे हुए था। एंड होल्डिंग और पकड़े हुए था। हिज प्राइमर अपनी प्राइमर को इन बोथ हैंड्स दोनों हाथों में। स्पेल्ड उड़ेल दी गई द लेटर्स पत्रों को। विथ देम उनके साथ। यू कुड सी आप देख सकते हैं या आपको देखना चाहिए। दैट माने कि। ही टू ये अत्यधिक हुआ। वाज क्राइंग चिल्ला रहा था। हिज वॉइस अपनी आवाज़ में। ट्रेम्बल्ड काँप रहा था। विथ इमोशंस एक भरे इमोशन में। एंड इट वाज सो फनी ये इतना मजाकिया था। टू हियर सुनने के लिए। हिम उन्हें। दैट की। वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई हम सभी क्या करने लगे, हंसने लगे और चिल्लाने लगे। आह अरे। हाउ कैसे। वेल आई रिमेंबर जब मैं याद करता हूँ। इट दैट लास्ट लेसन अंतिम प्रश्न। ऑल एट वंस ये तुरंत हुआ। द चर्च क्लॉक अर्थात चर्च की घंटी क्या, चर्च में क्लॉक स्ट्रक 12 बज चुके थे। देन तब द एंजल्स देवदूत
एट द सेम मोमेंट, उसी समय या उसी क्षण, द ट्रम्प्स विजयी ऑफ द पर्शियंस, पर्शियन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, अर्थात पर्शियन के लोग विजयी होकर अपने घर वापस आ रहे थे। फ्रॉम ड्रिल एंड साउंडेड, और आवाज़ करती थी, अंडर आवर विंडोज, हमारे खिड़की के अंदर। एम हैमेल स्टूड, एम हैमेल खड़े हुए थे। अप वेरी पैल इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर, चेयर मीन्स कुर्सी। आई नेवर सा हिम, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। लुक सो टाल, इतना लंबा। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र या मेरे दोस्त। सेड, मुझसे कहा। माई फ्रेंड्स सेड ही, अर्थात मेरे मित्र ने मुझसे कहा। ही, कि वह। आई वुड, बट समथिंग चोक्ड हिम, बट लेकिन, समथिंग माने कुछ चीज़ें, चोक्ड हिम उसे क्या कर रही थी, चुभा रही थी। ही कुड नॉट गो ऑन, कि उसे जाना नहीं चाहिए। ही कुड नॉट गो ऑन, उसे जाना नहीं चाहिए। देन, तब। ही टर्न्ड, तब वह मुड़ा। टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ। टूक ए पीस ऑफ चाक, और चाक के एक टुकड़े को लिए हुए। पीस मतलब टुकड़ा, ऑफ चाक। एंड बियरिंग ऑन विथ, और वो देख रहा था। ऑल हिज माइट, पूरी शक्ति के साथ। ही रोट, उन्होंने लिखा। एज लार्ज, एक विशाल शब्द। एज ही कुड, जो कि वे लिख सकते थे। वाइब्ला फ्रांस, वाइब्ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड, जब वह रुक चुका। एंड लीन्ड, और व्यतीत कर चुका। हिज हेड अगेंस्ट, अपने सिर के विरुद्ध। अगेंस्ट मीन से विरुद्ध। द वाल, दीवाल। एंड विथआउट ए वर्ड, अर्थात दीवाल के बिना ही एक शब्द। विथआउट ए वर्ड, एक शब्द उन्होंने लिखा। ही मेड, उसने बनाया। ए गेस्चर टू दिस विथ हिज हैंड, अपने हाथों से एक क्या बनाया, हमारे लिए गेस्चर बनाया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल से उसको क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया। डिसमिस में निलंबित करना या निकाल देना। यू मे गो अवे, तुम जा सकते हो। थैंक यू वेरी मच।